हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से एंट्रेंस विद विनोद में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो 20 जनवरी 2024 को नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा हुई है, उसमें जो मैथ के सवाल हैं, उनका संपूर्ण हल, वो भी विस्तार सहित आज आप देखेंगे। और कितने सवाल आपके सही हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ये जो हमारे पास अभी सीरीज है, वो एस सीरीज है। और हो सकता है आपके पास कोई दूसरी सीरीज हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन आगे-पीछे हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं। यहाँ पर देखो, पहला सवाल है 41 पे, लिखा है 31 सही 7/16। 31 31 होल 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करना है। तो जितना ये 31 है, इसको कुछ ना करो, आप सिर्फ 16 से भाग दे दो किसको, 7 को। जब 16 से 7 को भाग दोगे, तो यूँ समझ लो कि अगर हम 16 से भाग दे रहे हैं 7 को, तो छोटी क्वांटिटी है तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब कितनी बार जा सकता है? 16 चौको 64, तो 4 बार गया 64। अब कितना बचेगा? फिर 6 आ जाएगा भाई, दशमलव लगा ही है। फिर 16 तियां 48, 48। फिर कितना मिलेगा भाई? 2 1 12। अब फिर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे हम लोग। फिर 96 16 सत्ते 112, सत्ते 112। अब ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं, देख लो। 31.437, 31.437, 31 दशमलव और किसी में नहीं आ रहा, तो इसमें सी वाला आपका सही है। जो होल है वो पूरा 31 ही रहेगा, ठीक है? तो ये नहीं कि इसको इससे गुणा करो, इसको जोड़ो फिर भाग दो, कुछ नहीं। सिर्फ 7 को 16 से भाग दे देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे वाले सवाल पे, 42वें नंबर पे। इसमें लिखा है एक वस्तु को 2,540 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। कहने का मतलब कि लाभ और हानि दोनों बराबर की हैं। जब 2,540 में बेचते हैं तो जितने का लाभ होता है, उतनी ही हानि हो जाती है अगर 1850 में बेचते हैं तो। अब हमको कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, कि मतलब वस्तु कितने की रही होगी। तो कुछ नहीं, अगर हमको मान लीजिए ये पता लग जाए कि कितने रुपए की हानि होती है या कितने रुपए का लाभ होता है, तो अगर हमको वो पता लग जाए, तो लाभ वाले में से घटा देंगे तब क्रय मूल्य मिल जाएगा, और हानि वाले में जोड़ देंगे तब क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं कि माना x रुपए का, माना x रुपए का लाभ या हानि, क्योंकि दोनों हो रही हैं और उतने की ही हो रही हैं, होती है। अगर ऐसा है, तो बेटा होना क्या चाहिए? जो हमारा क्रय मूल्य है, वो बदलना तो नहीं चाहिए। मतलब इतने में बेचा जा रहा है, तो इसमें क्रय मूल्य है और इसमें लाभ भी है, दोनों है। भाई इतने में बेचा गया, तो बता रहा कि लाभ मिलता है। मान लो x का लाभ मिलता है, अगर x रुपए को हम इसमें से घटा देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर इतने में बिकता है तो हानि होती है। अगर इसमें हानि को जोड़ दें, मतलब जो x रुपए की हानि होती है इसको जोड़ देते हैं, फिर भी क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब ये दोनों को क्रय मूल्य दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 2,540 रुपए में जब बिका था तो x का लाभ हुआ था। अगर हम इसमें से x को घटा देते हैं, जो लाभ हुआ है, तो हमारा क्रय मूल्य ही तो बचेगा। और ये क्रय मूल्य हमारा बराबर हो जाएगा 1850 में। अगर बिकता है तो हानि होती है x रुपए की, तो हानि को जोड़ देंगे तब भी क्रय मूल्य मिल जाएगा। मतलब 1850 में हमने जोड़ दिया जो हमारी हानि हुई थी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमको x मिल जाएगा, क्योंकि ये समीकरण बन गया है। अब इस x को बराबर को उस तरफ ले जाएँगे, इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, और 1850 को इधर लाएँगे। तो 2540 माइनस 1850 बराबर को उधर ये x चला गया, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक x पहले से था। अब घटा लो भाई, 0 में से 0 गया 0, यहाँ सुधार लाए, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 4, तो यहाँ सुधार लाए 14, 14 में से 8 गया 6। अब इधर
दोनों जुड़ जाएँगे, एक्स एक्स तो हो गया 2x। अब हमको x चाहिए, तो x बराबर क्या होगा, ये 2 इधर x के साथ गुणे में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। मतलब कि 2x बराबर इतना है तो 1x बराबर आधा हो जाएगा। तो 690 को हम लोग भाग दे देते हैं 2 से, तो 2 तियाँ 6 और 2 चौको 8, 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 1 तो 10 बच जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 345 रुपए एक्स का मान आ रहा। एक्स का मान आ रहा कितना, 345 रुपए। मतलब यही इतने रुपए की लाभ होती थी और हानि होता थी। हमको पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य चाहिए तो लाभ में से इसको घटा दें। मतलब अगर क्रय मूल्य चाहिए तो जो जिसमें से लाभ हुआ है, जितने विक्रय मूल्य से लाभ हुआ है उसमें से घटा दें, या फिर जितने में बेचने से हानि हुई है उसमें इसको जोड़ दें। तो चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए कि वो बिकता था 2540 में बिकता था, तो उसको लाभ होता था कितने का, एक्स का, मतलब 345 का। इसमें से घटा दो 345, 345 घटाओगे तो आ जाएगा 5, यहाँ बचा 3, यहाँ से उधार लाए तो 13 में से 4 गया 9, 4 में से 3 गया 1 और ये 2, 2195 रुपए जो है वो उसका क्रय मूल्य होना चाहिए। विकल्प कौन सही है इसमें, बी वाला। अब चलते हैं अगले सवाल पे। लिखा है यदि, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसको समझ लो तो आ जाएगा। लिखा हुआ है कि यदि a बटे बी एक भिन्न है, ठीक है, कोई भिन्न है, इसमें a बराबर b माइनस 3 तथा a प्लस 10 बटे बी माइनस a बटे बी बराबर 10 बटे 7, तो a बटे b का मान पूछ रहा है। कुछ ना करो, ये दोनों एक तरीके के समीकरण दिए गए हैं, हमको a बटे b का मान चाहिए, निकाल लेंगे हम लोग। हम इसी को अगर हल करें तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस 10 बटे b माइनस a बटे b बराबर लिखा है 10 बटे 7। अब देखो हर बराबर है, तो ऐसे ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस a बटे b बराबर 10 बटे 7। अब एक a प्लस का है, एक a माइनस का है। अब अगर ऐसा है तो a में से a कट गया, समझो खत्म हो गया, मिल रहा है इधर 10 बटे b बराबर इधर 10 बटे 7, तो 10 से 10 ये कट जाएगा एक बार में। अब b एक कम b और 7 एक कम 7, मतलब b का मान हमारा आ जाएगा, b बराबर आ गया है 7 का। अब b का मान हमको मिल गया है तो हम a का भी निकाल सकते हैं इस वाले समीकरण से, इसने खुद ही दिया हुआ है। क्या करेंगे हम, दिया है उसने कि a बराबर b माइनस 3 दिया है, हमको b मिल गया है, b कितना है 7 है, हम यहाँ पे b बराबर 7 रख देंगे, तो a बराबर b की जगह 7 रखा और माइनस का 3, मतलब घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 7 में से 3 गया 4, मतलब a भी हमको मिल चुका है और b भी मिल चुका है। तो a बटे b मिलना बहुत आसान है, a बटे b कितना हो जाएगा, 4 बटे 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4 बटे 7 कहाँ पे है इसमें, यहाँ पर है सी वाला, इसमें सी वाला सही है। अब इसके बाद देखो 44वें प्रश्न में कह रहा कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल, मान लीजिए वर्ग की एक भुजा है ए भुजा का कोई एक वर्ग है, तो चारों भुजाएं इसकी बराबर ही होती हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अभी निकाला जाए तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। कह रहा सारी भुजाओं को जो है तिहाई कर दें, मतलब कि सब a बटे 3 हो जाए। अब इस a स्क्वायर में क्या होता है, कायदे से देखा जाए तो दो साइड्स का गुणा हो जाता है, मतलब a गुणे a हो जाता है, तभी जाके ये a स्क्वायर बन जाता है क्षेत्रफल। अब कह रहा कि एक तिहाई कर दो, तो एक तिहाई कर दो, मतलब बटे में 3 कर दो, 1 बटे 3, तो a बटे 3 गुणे a बटे 3। अब जब a बटे 3 3 होगा तो a का a से होगा तो a स्क्वायर और 3 तियाँ 9, मतलब देखा जाए तो जो क्षेत्रफल है उसका 9वां भाग हो गया, बटे में 9 हो गया, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9, डी वाला इसका सही है। अब इसके बाद चलते हैं, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च आएगा। अब देखो जब बाड़ लगाना होता है, बाउंड्री बनानी होती है, उसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये मान लो आयताकार कोई प्लाट रहा होगा, चौड़ाई बता दी है कि 22 है, लंबाई नहीं बताया है, क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल ये अंदर का एरिया दिया है 616 वर्ग मीटर,
ठीक है, कोई बात नहीं, हमको लंबाई पता लग जाए, तो हम इसकी बाउंड्री निकाल लेंगे, मतलब कि परिमाप निकाल लेंगे। और जब परिमाप पता लग जाएगा, तो परिमाप कि कितना परिमाप है, बाहर की बाउंड्री इसकी कितनी लंबी है, तो इसमें गुणा कर देंगे ₹7.50 से और उत्तर हमारा आ जाएगा। तो पहले तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आप सबको पता है। क्षेत्रफल दे रखा है कितना 616, ठीक है। लंबाई नहीं पता है, कोई बात नहीं। चौड़ाई पता है कितना है 22 है। अब 22 इधर गुणे में बराबर के इधर भेजोगे तो भाग में आ जाएगा, तो लंबाई मिल जाएगी हमको 616 बटे 22। काट दो भाई, कितने से कट सकता है, पहले 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, खत्म हो गया। 2 अंक छोटा है, 2 अंक लोगे 16, मतलब कि 2 अठे 16, 11 दूनी 22, 8 30, 8 बचा यहाँ पे, 8 इसके बगल लगेगा 88 बन जाएगा, तो 11 अठे 88, मतलब कि 28 आ गई लंबाई। तो लंबाई हमको मिल गई, लंबाई कितनी मिली भाई 28 मीटर, ठीक है। तो लंबाई हमको 28 मिल गई। अब अगर हमको परिमाप चाहिए, तो परिमाप निकाल लेते हैं भाई। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई कितनी है 28 प्लस चौड़ाई कितनी है 22, जोड़ लो दोनों को। 28 और 22 कितना हो जाएगा, 8 10 के 0, 2 2 4 1 5, मतलब 50 हो गया। और यहाँ बाहर ब्रैकेट के 2 है, गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, मतलब कि 100, 50 दूना 100, 100 मीटर आया है परिमाप। मतलब ये बाउंड्री अगर इसको पूरा नापा जाता तो 100 मीटर आता। अब 100 मीटर में जो है 1 मीटर का बता दिया है कि कितना रुपए लगेगा, ₹7.50, तो 100 मीटर का 100 से गुणा हो जाएगा। भाई 1 मीटर में लग रहा है खर्च कितने का, ₹7.50 का, तो 100 मीटर में कितना हो जाएगा, 100 मीटर में हो जाएगा 100 से गुणा, 7.50 में अगर 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 750, इसके 2 जीरो, 0.2 अंक के पहले यहाँ पे लगेगा, ये खत्म हो जाएगा जीरो, ₹750 इसमें का राइट आंसर आ जाएगा। तो डी वाला इसमें सही हो जाएगा, इसमें जो विकल्प डी वाला है बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए 46 नंबर पे जो सवाल है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। बहुत सिंपल सा तरीका है इसमें, आप ऐकिक नियम से भी कर सकते हो, चाहे तो ऐसे समझ लो कि 12 से इसको भाग दे देंगे तो पता लग जाए कितने मिनट लगेंगे, लेकिन आप इसको विस्तार से समझ लो। 1 मिनट में 12 पृष्ठ, या यूँ कह सकते हो कि 12 पेज छापने में 1 मिनट, तो 12 पेज छापने में लगता है 1 मिनट। तो पहले 1 पेज का निकालते हैं, 1 पेज छापने में कितना लगेगा, 12 से लग जाएगा भाग इसमें, तो 1/12 मिनट। अब हमको छपवाने कितने पेज हैं, 5760, तो 5760 पेज के लिए हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, एक पेज में इतना लग रहा, तो 5760 में कितना लगेगा, तो इससे हो जाएगा इसमें गुणा। तो जब 1/12 में गुणा हो जाएगा 5760 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको हम काट देते हैं, 12 चौक 48 और 9 57, 9 बचा, 9 यहाँ लगेगा तो 96 हो जाएगा, तो 12 अट्ठे 96, 12 शून्यम शून्य, मतलब 480 आ जाएगा। ये मिनट में आया बेटा, ये मिनट है, मतलब इतने 5760 पेज छापने होंगे, 480 मिनट लगेगा। लेकिन हमको समय जो दिया गया घंटे में दिया गया है, तो मिनट को घंटे में बदलना, 60 से भाग दे दो। चलो 60 से भाग दे देते हैं किसको, 480 को, तो 6 अठे 48 और 0, मतलब पूरा 8 घंटे आ जाएगा। तो आंसर इसमें सही हो जाएगा बी वाला। अब आते हैं, ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। आकृति एओबी, बीओसी, सीओडी तथा डीओई के माप। बहुत आसान था ये, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल चीज दे दिया है, रेखा गणित वाली चीज दे दी है। कोई बात नहीं, पूरे सारे कोण यहाँ पे दिए गए हैं। हमको पता है कि कोई भी अगर पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगा लेता है, तो वो 360 अंश घूम जाता है, 360 अंश घूम जाता है। मतलब अगर सारे कोणों को जोड़ लिया जाए 360 हो सकता है, लेकिन इसमें से एक कोण जो इतना है, ये इतना दिया हुआ 100, तो बाकी सबको जोड़ लेते हैं और जितना दिया है उसको घटा देते हैं, तो इतना जो बचा होगा वो आना चाहिए बराबर उसके। मतलब अगर सबको जोड़े 360 होना चाहिए, तो जोड़ लो भाई,
एक एक्स और दो यहाँ, तो दो एक तीन, तीन चार सात, सात और छः 13, 13x तो ये हो गए 13x प्लस 100, मतलब कि 13x और प्लस 100 बराबर कितने को होना चाहिए 360 के, क्योंकि कुल 360 अंश का कोण बन जाता है अगर पूरा राउंड ले लिया जाए तो अब 13x 100 को उधर भेज दो, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 360 माइनस 100 तो हो जाएगा 260। 13x बराबर 260 है तो x बराबर 13 इधर गुणे में है x के साथ, उधर भाग में जाएगा, मतलब कि 260 बटे 13, 13 दूना 26, मतलब 20। x का मान हमको मिल गया है 20 अंश। अब देखो बेटा x यहाँ पर है, ये कौन सा है कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी आ गया है x के बराबर है, तो x मतलब 20 अंश, ये 20 अंश हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि बी ओ सी, तो कोण बी ओ सी कितना है, कह रहा 2x, मतलब कि 2 गुणे x, x कितना है 20 है, x 20 है, तो यहाँ पे 20 रखोगे तो 20 दूना 40 अंश आ गया। फिर कह रहा कोण सी ओ डी, तो कोण सी ओ डी ये कितना है 4x है, तो 4 गुणे x, x कितना है 20 है, जो निकल कर आया तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया 80 अंश। फिर उसके बाद कह रहा कि डी ओ ई मतलब 6x, तो कोण डी ओ ई 6 गुणे एक्स, एक्स यानी कि 20 अंश, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 अंश। तो 20 40 80 120, 20 40 80 120, ये ए वाला इसमें सही था। अब इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो ये कथनात्मक सवाल है, बस समझने वाली बात है थोड़ा सा। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। देखो बेटा अधिक कोण होने का मतलब ये हो गया कि वो 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है, मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, इस बीच के जितने कोण होंगे वो अधिक कोण होंगे। अब अगर 91 से लेकर 179 तक, तो इसमें क्या चीज हो सकता है, कह रहा है एक समकोण और एक न्यून कोण। समकोण मतलब एक 90 अंश का, ठीक है, तो भाई अधिक कोण जो हमारा होता है वो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, मतलब 91 92 93 लेकर के पूरा, तो एक समकोण उसमें बन सकता है और प्लस एक न्यून कोण ही बन सकता है। हाँ तो ये वाला तो सही है, बन सकता है। फिर इसके बाद कह रहा है एक अधिक कोण और एक न्यून कोण। हाँ एक अधिक कोण ले सकते हैं और एक न्यून कोण भी ले सकते हैं। भाई हम मान लीजिए 100 अंश का ले लेते हैं अधिक कोण, और उसके बाद मान लीजिए 10 अंश का ले लिए या 20 अंश का ले लिए, तो 180 से कम ही तो है, ये भी हो सकता है। दो न्यून कोण, हाँ दो न्यून कोण कितने कितने अंश के, हाँ हाँ हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि दो न्यून कोण लेंगे 90 से कम कम वाले, हम चाहे तो 80 80 ले ले तो 160 है तो होगा, मतलब 180 से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो दो समकोण तो नहीं हो सकता, ये वाला इसमें है डी, दो समकोण इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि दो समकोण करोगे तो 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश जो है अधिक कोण जो होता है वो 180 अंश से कम का होता है, और ये तो 180 अंश कर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब देखिए एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, मतलब वो हमेशा कट जाएगी। एक संख्या है कोई भी संख्या हो, उसके अंकों का जो जोड़ होगा उसको संख्या से घटा देते हैं, तो जो आता है घटाने के बाद वो हमेशा किससे कट जाती है, 9 से कट जाती है। करके देखना चाहो देख लो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 15, सपोज कीजिए हमने ले लिया 15, एग्जाम्पल के लिए यहीं पे ले लेते हैं 15। अब कह रहा था इसके अंकों का जोड़, तो अंकों को जोड़ लो, 5 1 6 होगा, दोनों जोड़ेंगे तो 6 घटा दो, इसमें से कितना आएगा 9, 9 से तो कटेगा ही 9। कोई और ले लो, 25 ले लो, 5 2 7 होता है, 7 घटा दो इसमें से, 7 घटाओ कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 में से 7 गया 15, 15 में से 7 गया 8, 1 18 आया है, ये भी तो 9 से कट जाएगा, मतलब 9 से भाज्य होता है, ये वाला सही है। इसमें कोई सा भी ले लोगे वही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये और बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन मतलब कि अप्रॉक्स वैल्यू लेनी है,
ठीक है, द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर। तो एक का है कितना 107, एक का वजन है 107। तो 107 जो है हमारा वो किसके सन्निकट है 110 के। 5 से ज़्यादा हो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको हम 110 मान लेते हैं। ये हो गए सुमित। 82 है 5, तो 82 देखोगे तो यहाँ पे देखोगे इस वाले इकाई वाले अंक को, ये 5 से कम है तो इसको 80 के पास ले जाते हैं, मतलब ये 80 हो गया। फिर कह रहा है कि दोनों का सन्निकट भार जो आ गया, सन्निकट भार दोनों आ गए हैं। अब कह रहा कि अ, निकटतम दहाई के मान का अंतर। तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। हाँ, तो कितने का अंतर आ जाएगा 80, 30, 30 किलोग्राम का अंतर है। अब इसके बाद चलते हैं अगले पे। यहाँ पे देखो एक दंड आरेख दिया है, दंड चार्ट यानी कि दंड आरेख। दंड आरेख बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा समझना पड़ चाहिए, आ जाएगा, कोई कठिन नहीं होता है दंड आरेख। इसमें कह रहा कि विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने खेला है 24, देखो जिसके सिधाने पे है ये। ऑस्ट्रेलिया ने खेला है 32, तो एक खेला है 24 पाकिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया खेला है 32, ये है ऑस्ट्रेलिया का। तो कह रहा कि कितना ज़्यादा खेला ऑस्ट्रेलिया ने। भाई 32 में से 24 घटा दो, तो 32 में से 24 घटेगा तो 8 आ जाएगा, मतलब 8 मैच ज़्यादा खेले हैं। ये वाला सही हो जाएगा। एक भिन्न, यहाँ पे भी देखो कथन वाला ही सवाल है। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ी जाए। नहीं, बदल जाती है, तुल्य भिन्न नहीं मिलती है जोड़ने से, न जोड़ने से मिलती, न घटाने से मिलती, केवल गुणा करने से तुल्य भिन्न मिलती है। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक भिन्न है, 1/2 है, तो इसमें हम चाहे 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये तुल्य भिन्न ही देगा। 2/4 ये तुल्य भिन्न ही रहती है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर से 1/2 मिल जाता है। गुणा करने से ही मिलता है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए, ये भी नहीं। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश और हर में गुणा किया जाए, ये वाला सही है इसमें। अब इसके बाद कह रहा कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। 30 किलोग्राम मिठाई है और 2/3 किलोग्राम भार के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इससे इसको भाग दे देते हैं। अगर हम 30 को भाग देते हैं 2/3 से, तो 30/2/3 करोगे। ये तो भिन्न है, इसको चाहो तो 30/1 कर सकते हो ना। 3 जाएगा ऊपर 30 में गुणा होने और 2 जाएगा यहाँ, मतलब कुल मिला के ये हो जाता है कि 30 गुणे 3 और बटे 2, तो 2 15, 15 तियाँ 45 आ जाता है चट से 45। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा 45 वाला। फिर एक सवाल, ये भाई बहुत बढ़िया सवाल है। इस तरीके का सवाल जो है, एक सवाल तो पक्का आना रहता है, हर साल आता है, इसको कोई हटा नहीं सकता नवोदय से। लिखा है 4392 डिवाइडेड बाई 3.66 बराबर है 1200 के। तो ये अंक देखोगे सब सेम रहते हैं, दशमलव का खेल रहता है। इसको करने का तरीका क्या है, देखो 4392, जो भाग का निशान लगा उसको चट से नीचे बटे में लिखा करो, 3.66 बराबर कितना है 1200। दशमलव सेट करना है। देखो तुमको चाहिए क्या, तुमको जो चाहिए जिसका मान, उसमें लिखा है दशमलव 2 अंक के पहले, इसमें कोई दशमलव नहीं है, नहीं है, ठीक है। और 36 वाले में कितना चाहिए, 1 अंक के पहले चाहिए, तो अभी तो दशमलव हमारा यहाँ पे है। इस दशमलव को अगर हम यहाँ ले जाना चाहें, यहाँ, तो यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ भी कोई दशमलव होता तो लेके जाते उधर, लेकिन इसमें है ही नहीं है। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, मान लो 10 से ऊपर नीचे गुणा होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, तो इसमें एक 0 आ जाता, और इसमें गुणा होता तो इसका दशमलव यहाँ कूद के आ जाता। मतलब कि अब दशमलव आ गया 36.6, यहाँ ये सेट हो चुका है, जो इसको चाहिए था यहाँ पे चाहिए था। अब कह रहा कि यहाँ भी दशमलव लाओ, तो अब दशमलव यहाँ लाने का मतलब कि ये अगर मान लो कहीं दशमलव ना दिखे, जान लो यहाँ दशमलव है। अब ये जो है इसका संघाती है, जो यहाँ भाग भाग में है, ये समझो इधर गुणे में रह जाता है,
तो ये इसका साथी है, मतलब जो काम इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, वो काम इसके साथ होगा। मतलब अगर इसका दशमलव शिफ्ट होगा तो इसका भी शिफ्ट होगा, इसका शिफ्ट होगा तो इसका भी शिफ्ट होगा, मतलब ये दोनों एक साथी हैं और ये एक साथी है। तो कहने का मतलब अगर इसका दशमलव मैंने इधर शिफ्ट किया था, इसमें दशमलव नहीं था, तो एक 0 इसमें बढ़ गया। फिर इसके बाद अब हमारा ये 36.6 तो बन गया इसके जैसा, हर तो हमने बना लिया, लेकिन अंश बनाने के लिए हमको दशमलव 2 के इधर चाहिए और इसमें कोई दशमलव नहीं, जान लो यहाँ दशमलव है। अब इसको अगर इधर ले आना है, यहाँ पे, तो 2 अंक इधर लाए हैं, तो चाहे इनका 2.2 अंक इधर खिसकाए, चाहे इनके खिसकाए, दोनों में से किसी एक का खिसकाना पड़ेगा। तो इसका तो खिसकाएँगे नहीं, क्योंकि इसको 36.6 हमने सेट कर दिया है यहाँ पे लाके दशमलव को। तो यहाँ इनके पास कोई दशमलव नहीं है, यहाँ बाहर है मान लो दशमलव, इसको ले आके हम यहाँ धर देते हैं। जब यहाँ पे आ जाएगा तो आ जाएगा कितना? ये बन जाएगा 439.2 बटे 36.6 और बराबर इधर कितना, ये दशमलव के इधर 0 कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो आ जाएगा 12। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा ए वाला। अब इसके बाद चलो चलते हैं अगले सवाल पे, 55वें सवाल पे। 55वें सवाल में क्या है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता है? 9 अगर हम बात करें 1 से 10 तक में तो 1 बार आएगा, फिर 1 बार 20 बार आएगा, पक्का है ये 20 बार आप गिनोगे 20 बार आ जाएगा। 1 से चेक कर लो, चाहे चेक करना हो तो 1 से 10 तक में 1 बार, फिर 11 से 20 तक में भी 1 बार, फिर 21 से 30 तक में 1 बार, फिर 31 से 40 तक में 1 बार, फिर 41 से 50 तक में 1 बार, 51 से 60 तक में 1 बार, फिर 61 से 70 तक में 1 बार, 71 से 80 तक में भी 1 बार, लेकिन 81 से 90 तक में 2 बार आ जाता है। भाई एक होगा 79, मतलब 89, और फिर एक होगा 90, 89 में भी 9 आएगा, इसमें भी आएगा, तो इसमें 2 बार आ जाता है। और फिर जब 91 शुरू होता है तो इसमें देखोगे 100 तक में, तो इसमें कितनी बार आ जाएगा, अ, 91 में आया, फिर 92 में आया, फिर 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 में 2 बार आ जाती थी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ हो गए, तो 10 यहाँ हो गए। अब गिन लो सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 10 20, 20 इसमें राइट आंसर है, गिन के मैंने बता दिया है। अब इसके बाद देखो, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल है। चलो, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी हम क्या निकाल सकते हैं कि आयत का परिमाप जो है, का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों दी है, 17 लंबाई है और चौड़ाई 11 है। तो चलो, आयत का परिमाप फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि 17 और प्लस 11। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, भुजा हमको पता ही नहीं है, तो ठीक है 4 गुणे भुजा हम यहाँ लिख देते हैं इसे, भुजा हमको मिल जाएगा तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 17, ये हो गया 7 एक 28, 28 और गुणे 2, ये 4 को इधर भेज दो, भाग में चला है, इधर भुजा, 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14, मतलब भुजा मिल जाएगी कितनी, भुजा मिल जाएगी 7 दूनी 14। तो इन कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा मिली 14, 14 का स्क्वायर कर दो, तो 14 14 हम 196, आंसर इसमें हो जाएगा ए, 56 का ए सही। अब इसके बाद कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9 6 0 से बनी हो, इनका गुणनफल। तो कोई बात नहीं, पहले हम बना लेते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या।
तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़े अंक हमको लिखने होते हैं, मतलब पहले 9 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर सबसे बाद में सबसे छोटा। फिर कह रहा गुणा भी करना है भाई, तो छोटी संख्या भी बना लेते हैं। छोटी संख्या बनाने के लिए शुरुआत में 0 नहीं कर सकते, तो 6 0 9 ऐसे बनेगा। कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसको पहले कर देते हैं 0 को। अब इसको सिर्फ गुणा करना है, चलो कर देते भाई। 9 शून्य शून्य, 9 छक चौवन के 4, हासिल 5, 9 9 81, 5 86। जीरो से करना है, 0 0 0, 6 शून्य शून्य, 6 छंग 36 के 6, हासिल 3, 6 9 54 और 3 57। अब ये हो जाएगा 0 4 6, 8 6 14 के 4, हासिल 1 8। ये हो गया कितना, 5,84,640, 5,84,640। सी वाला इसमें सही है। अब इसके बाद देखो कह रहा कि इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने गड़बड़ किया है। 30,009 लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,009 लिखा है वो। अब इसमें देखो कौन सही होगा। जो पेपर देने गया था वो उसने भी इसको गलत कर दिया है, ये लिख दिया है 30,10,000। 30,10,000 नहीं होगा। देखो 30,000 का मतलब क्या होता है, 30,009 है ये, 30,009, 9 इकाई समझो उसको। 30,000 का मतलब क्या हो गया, 3 थी अगर 10,10,000 वाले रहें, 3 थी अगर 10,10,000 वाले हों, तो 10,10,000 का अगर 3 करी हो, 3 से गुणा 30,000 हो जाएगा ना। मतलब कि 3 10,000 के हों और 9 इकाई हो, 9 इकाई हो, क्योंकि 9 इकाई पे है, तो ये वाला सी इसमें सही होगा। 58 का सी, 3 ठी हो 10,10,000 के, तो 30,000 हो जाएगा, और 9 इकाई में तो 30,009 बन जाएगा जाके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भिन्न वाला है। होता तो आसान ही है, इसको करना होता तो थोड़ा टाइम लगता है, कर सकते हो करना चाहो तो। क्या लिखा है, हम सीधा इसको मिक्स्ड से हम इम्प्रॉपर में बदल देते हैं। तो 8 45 3 43, 43/8 गुणे 8 28 64 1 65, 65/8 माइनस 8 तिरिक 24 1 25, 25/8 गुणे 8 45 5 45, 45/8। हर सबके बराबर हैं, तो इसका मतलब अभी हमको इनको गुणा करना। कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर चाहो तो 5 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे तो आसानी हो जाएगी, छोटा अंक हो जाएगा। तो यहाँ 43 में से तो होगा नहीं, 43 ये 8 28 64 कर सकते हो, 64 भी कॉमन कर लो, 5/64 हो गया। 8 28 64 यहाँ मिलेगा, ये समझो 64 है, ये भी 64 है, तो 64 भी कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ बचेगा 43 ये बचा रहेगा, गुणे 5 कॉमन लिया, 5 1 कम 5, 5 3 15, माइनस 5 5 25 गुणे 45। अब कॉमन नहीं दिख रहा हमको, तो गुणा करके घटा लेते हैं। 13 3 39 के 9, 13 चौको 52 और 3 55, माइनस 5 25 के 5, 5 चौको 20, 2 22। तो घटा लो भाई, 9 में से 5 गया 4, और 5 में से 2 गया 3, हो गया 3, और इधर बाहर क्या है, 5/64 है। अभी तो ये 2 से कट सकता है, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 1 13, 2 से 14, और यहाँ पे है मिल रहा है 5 गुणे 167/32, 5 से गुणा को 5 से 35 के 5, हासिल 3, 5 छंग 30, 3 33 के 3, और फिर 5 1 कम 5 3 8, भाग दो 32 से। कितनी बार जा सकता है, 3 दूनी 6, 2 बार जा सकता है, 2 दूना 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 145। अब कितनी बार, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 6 बार जा सकता है, 6 दूनी 12 के 2, 6 तिरिक 18 1 19, 26 बता रहा, तो लगभग ये बी वाला इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद एक सवाल और बचा है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई ये निकालना है। अब जाहिर सी बात है, 100 रुपये के खरीदा है, तो 3 पुस्तक अगर अपने खरीद पे ही बेचता तो 300 की बेचता, भाई 275 का ही बेच डाला है, तो घाटा तो होगा ही होगा। भाई 3 पुस्तक का कितना होता, खरीद कितना होता,
100 गुणे 3 करते तो खरीद मूल्य इसका कितना आ जाता? 300 रुपए आ जाता। अब बेचा कितने में? ये तो इसका क्रय मूल्य है। 300 में खरीदा है और विक्रय कितने में किया है? विक्रय किया है 275 में। 275 घटाओगे 5, यहाँ बचा 9 में 7 गया 2, 25 रुपए का घाटा लगेगा इसका। 25 रुपए घाटा घर से गया है। ये डी वाला सही होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा 20 जनवरी 2024 को जो नवोदय की परीक्षा हुई उसमें सारे मैथ के सवाल हम लोगों ने हल करके दे दिया है। पूरा सारा का सारा कंसेप्चुअल है, आप समझ सकते हो किस तरीके से हुआ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर वर्ष तैयारी कराई जाती है बच्चों को। और मिलते हैं फिर नई वीडियो में।